अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स। लेट्स कंसिडर हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन टू ए के एक्स के, और इसकी डिग्री जो है दैट इज के। ठीक है, g ऑफ x इज अनदर पॉलिनोमियल, लेट दिस बी b नॉट प्लस b1x प्लस सो ऑन टू प्लस bm x रेज्ड पावर m। ठीक है, और हमें पता ही है कि ये जो है ये मैट्रिसेस होती है। क्या है? मैट्रिसेस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स डॉट जी एक्स करना है। ठीक है, आप अच्छे से ये देखें तो हम कैसे करेंगे। देखिए, ए नॉट इंटू बी नॉट, आप अच्छे से ये देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, ताकि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज इसकी क्या, ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स नॉट का। ये एक्स नॉट का, दिस इज वन। ठीक है, एक्स नॉट जो है एक्स रेज्ड पावर जीरो, वो हमेशा वन, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज वन। ठीक है, तो दिस इज एक्स जीरो प्लस जीरो, वो क्या आएगा? वो वन ही आएगा ना। तो उसके बाद क्या करना है, अब हमें कौन सा चाहिए? अब हमें एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी को उनका ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी मैट्रिसेस है, अब देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। लेट्स सी, देखो, ए नॉट बी वन, ए नॉट इंटू बी वन। ठीक है, तो आप देखिए ये ए नॉट जो है इसका कोफिशिएंट है एक्स रेज्ड पावर जीरो, और बी वन जो है ये किसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है? एक्स रेज्ड पावर वन। सो आप यहाँ पे लिखना एक्स रेज्ड पावर, दिस इज जीरो प्लस वन, वो क्या होगा? जीरो प्लस वन इज वन। ठीक है, तो अब और प्लस, मतलब कि ये इसके साथ है। हम पहले अच्छे से लिखेंगे, लेट्स सी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे हम, ए नॉट बी वन एक्स रेज्ड पावर जीरो जीरो प्लस वन। कैसे? ये किसका कोफिशिएंट है? हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना, प्लस प्लस ए वन बी नॉट। ठीक है, ये भी क्या आएगा इसका, ये ए वन जो है एक्स रेज्ड पावर वन का है, और बी नॉट जो है एक्स रेज्ड पावर जीरो, तो ये जीरो प्लस वन। अब देखो ये कॉमन है। ठीक है, ये बोथ साइड्स कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में, और इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं। मैंने आपके लिए ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दिस इज प्लस बी नॉट ए वन एंड दिस इज एक्स जीरो प्लस वन, तो वो यही आएगा, एक्स ही आएगा। ठीक है, नाउ प्लस, अब क्या हमें करना है, अब एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आप देखना अच्छे से, देखो ए नॉट प्लस, अब क्या करेंगे, इसके साथ तो नहीं आएगा। देखो, अगर हम ए नॉट बी नॉट करेंगे तो ये एक्स रेज्ड पर जीरो ही आएगा। अगर इसके साथ ए नॉट बी वन, तो ये आएगा एक्स रेज्ड पर वन के कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ अब क्या करेंगे हम, ए नॉट और बी एम को अगर देखेंगे, ए नॉट बी एम, या हम चलो इस ये छोड़ो, मतलब इससे पहले आएगा ना बी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस ए टू एक्स रेज्ड पावर टू। ठीक है, अब देखिए ए नॉट बी टू, ठीक है, वो आएगा ना, देखो एक्स रेज्ड पावर जीरो एक्स रेज्ड पावर टू, तो जीरो प्लस टू इज टू ही, तो यहाँ क्या आएगा, ए नॉट एंड बी टू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा।
नाउ अब दूसरा क्या होगा आप खुद सोचिए। अब क्या करेंगे हम, बी नॉट ए टू, ठीक है, बी नॉट ए टू, ठीक है, बी नॉट ए टू। तो बी नॉट किसका कोफिशिएंट है, एक्स नॉट का, और ए टू जो है ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो 0 + 2 इज, ठीक है, 0 + 2 इज 2, तो आ गया ये। अब और देखिए, और मत कहीं आएगा इससे पहले। अब देखिए, देखो x रेज्ड पावर 1, x रेज्ड पावर 1, तो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, दैट मीन्स 1 + 1 इज 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, a1 b1, ठीक है। तो प्लस सो ऑन टू, हम क्या करते हैं, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a के, फॉर एग्जाम्पल a के बी एम एक्स रेज पर के प्लस एम, ठीक है। हमने यही किया ना वहां से, हम देखते हैं, हम ए और बी को ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर इनको ऐसे ऐड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, के प्लस एम, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब क्या हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स सी एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। किसी और पेन से लिखते हैं, पता नहीं, इसको रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है। नाउ देखो हम लेंगे 1 0 0 एंड 1, ठीक है, ये सारी। और ये एक बात याद रखना कि ये इन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होता है, ठीक है। तो दिस इज x नॉट प्लस, लेट दिस बी f ऑफ x, ठीक है, प्लस 2 3 4 2, दिस इज x1। तो g ऑफ x और इसकी डिग्री जो है 1 है, ठीक है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 2 1 1, so let this be 3, and this is x naught plus 1 2 3 4 x raised पर सॉरी 1। तो अब हम और एक ऐड करेंगे, लेट दिस बी 1 2 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 1, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर। लेट्स मल्टीप्लाई दीज पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एफ एक्स अब आप खुद करने चाहिए इंटू जी एक्स। वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इसको और इसको करेंगे, ठीक है, इसको और इसको करेंगे। तो दिस इज 1 0 0 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, वो मैं नहीं करूँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो दिस इज एक्स नॉट, ठीक है, ये ए नॉट बी नॉट है, ए नॉट, दिस इज बी नॉट, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, अब हमें प्लस करना है x के कॉरस्पॉन्डिंग, x रेज पर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब आप देखिए, ये जो यहाँ पे हमने लिखा ना, हम यही कर रहे हैं। आप देखो, इसको और इसको मैंने, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए नॉट एंड दिस इज बी नॉट, इसको और इसको मैंने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, ए नॉट बी नॉट। और अब देखिए इनके पावर्स को हम कैसे, बेसिस यहाँ पे बेस सेम है, तो ये पावर जो है ऐड होंगे, तो 0 + 0 इज 0, ठीक है। इसी तरह हम पहले अब हम देखेंगे हम कैसे इनको अरेंज, देखो हम कैसे अरेंज करेंगे, दिस इज ए नॉट, ठीक है। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस ए बी 1 के साथ, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एड, 0 + 1 इज 1, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, 1 0 0 1 1 2 3 4 एंड दिस इज x रेज्ड पर 1, ठीक है, दिस इज x रेज्ड पर 1। अब प्लस अगेन, अब क्या हम करेंगे, इसको और इसको करेंगे, दिस इज बी नॉट एंड दिस इज ए 1, ठीक है। तो लेट्स सी, दिस इज 2 2 1 3, ये मैंने आपके लिए किया, वरना मैं x को सीधे कॉमन निकालती तो आ ही जाता, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 2 3 4 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दिस इज 0, दिस इज 1, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो दिस इज 1। अब क्या करेंगे, हम इस x रेज्ड पर 1 को कॉमन करेंगे, ठीक है।
तो ये यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा, दिस इज प्लस, ठीक है। कोई और पेन ब्रैकेट्स के लिए यूज करेंगे, दिस इज प्लस, और इसको हम यहाँ पे हटाएंगे तो दिस विल बी दिस, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ व्हाट वी डू, एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, हम कोएफिशिएंट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से ये भी देखते हैं कि पावर्स मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी देख रहे हैं। नाउ अब क्या होगा अगर हम इसको करेंगे इसके साथ, तो ये 0 + 0 इज 0 ही, तो 2 नहीं आएगा, ठीक है। नाउ अब इसके साथ तो 0 + 1 इज 1, तो इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये। नाउ इसको करेंगे अगर हम a0 को x इसके साथ a2 के साथ करेंगे, a2 के साथ, तो 2 + 0 इज 0, तो अब क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है, इंटू 2 1 1 1, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अब क्या होगा b0 को a2 के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई और पेन लेंगे, इस b0 को हम a2 के साथ करें, दिस इज a2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज 1 0 2 0 1 0 सॉरी, हाँ 0 2, ठीक है, यही है, हाँ यही है, ठीक है। अब इसको किसके साथ करेंगे, b0 के साथ, दिस इज 2 2 1 एंड 3। अब और किसके साथ होगा, अब देखिए, देखो अगर हम इन दो को करेंगे, अगर हम इन दो को करेंगे तो अब देखिए बेसिस आर सेम, 1 + 1 इज 2, तो इस ब्रैकेट में ये भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम पहले इरेज करेंगे तो प्लस, तो दिस विल बी 2 3 4 2 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। हम ऐसे करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अरेंज मतलब सीखना है कि हम कैसे, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से, तो आप किसी भी मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स अगर हमें गिवन होगी तो हम इजीली मल्टीप्लाई उनको कर सकते हैं। नाउ अब क्या हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम देखेंगे अगर हमारे पास दो, पहले मैं टॉपिक का नाम लिखूंगी, ठीक है, द डिग्री ठीक है ऑफ द सम मीन्स fx प्लस gx, इसकी जो डिग्री होगी, ठीक है, इसकी जो डिग्री होगी, ये इस लाइन का मतलब यही है, जो है डिग्री एंड प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या, डिग्री ऑफ दिस fx इंटू gx, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। दिस इज ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, नोमियल्स। वो क्या होगा, देखिए डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है हमेशा जो है क्या होता है, ये कभी जो है एक्सीड नहीं करेगी, या किसको, या एफ एक्स को या जी एक्स, मीन्स कि ये जो सम है, इस सम पॉलिनोमियल, इस सम की जो डिग्री होगी, कंबाइनली जो इसकी डिग्री होगी, वो हमेशा छोटी होगी किससे, या तो इससे या तो इस वाले पॉलिनोमियल से, मीन्स दोनों में से एक ही, ऑलवेज लेस और इक्वल टू, मीन्स या तो इसके बराबर होगी या इससे छोटी होगी, या तो इधर एफ एक्स और
जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे इधर लिखना, इधर। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। अब दूसरा जो है दैट इज एफ ऑफ एक्स डॉट जी एक्स जो है हमेशा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू देयर डिग्रीज, ठीक है। ये जो है हमेशा लेस देन होगी सम ऑफ डिग्रीज, किन से, पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा इसके बराबर होगी डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। क्या मतलब ये जो डिग्री है किसकी, कंबाइनली एफ एक्स और जी एक्स की, वो हमेशा लेस देन होगी डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड डिग्री ऑफ जी एक्स। आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स। स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इससे पहले हमें पता होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। लेट दिस बी के सो ऑन टू जीरो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा नॉन जीरो ये होते हैं, ठीक है, स्केलर्स होते हैं और सेम होते हैं। बाकी जो है ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा जीरो होते हैं। तो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या, अब हम स्केलर जो है मैट्रिक पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसकी जो कोफिशिएंट्स है स्केलर, वो स्केलर मैट्रिसेस हो एक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल देखो, a matrix polynomial hx is said to be a scalar matrix polynomial if all its coefficients are scalar matrices of same order. Thus a scalar matrix is of the form, क्या है, हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर हम अच्छे से इसको समझेंगे। ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एच एक्स, ठीक है, इसको हम कब कहेंगे, इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इफ ऑल, इफ ऑल इट्स कोएफिशिएंट matrices of same order, of same order क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। मीन्स कि एक पॉलिनोमियल को हमेशा जो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं अगर इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिसेस होगी पॉलिनोमियल की, वो हमेशा स्केलर जो है स्केलर मैट्रिसेस होनी चाहिए। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, दस स्केलर मैट्रिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए नॉट आई, ठीक है, प्लस ए वन आई x plus a2i x square plus so on to a k i x k, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो ये क्या है, दिस इज ए नॉट मीन्स आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए नॉट ए नॉट ए नॉट ज़ीरो ज़ीरो, और ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इस टाइम एन ऑर्डर ले रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो, सॉरी गलत हो गया, हम अच्छे से लिखेंगे। दिस इज ए नॉट
ए नॉट, ठीक है, दिस इज 0 0 एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड दिस इज एक्स नॉट प्लस सेम एज इट इज ए वन ए टू ए सॉरी दिस इज ए वन, ठीक है, 0 सो ऑन टू 0 0 0 0, ठीक है, this is x plus so on to, ठीक है, a के 0 so on to 0 0 0 0 0, ठीक है, दिस इज x रेज्ड पावर k, ठीक है। तो ये जो है दिस इज मैट्रिक स्केलर मैट्रिक पॉलिनोमियल, जिसमें तमाम जितने भी मैट्रिसेस हो वो स्केलर पॉलिनोमियल की जो भी कोफिशिएंट मैट्रिसेस हो ना वो स्केलर मैट्रिसेस हो और इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ये जो है एन ऑर्डर की मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिसेस है। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये 3 चीज़ें, एक तो हमने स्केलर मैट्रिक पॉलिनोमियल पढ़ा, डिग्री पढ़ा और क्या पढ़ा, और हमने मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन पढ़ा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़। और कल जो है हम मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है।